नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को भरमाने के लिए कार्यक्रम चालू है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए भी थे कि यह जो मामूली परीक्षा है क ख ग घ अंग वाला, उसको किसी भी प्रकार देने के लिए बहुत सारा शगुफा छोड़ा जाएगा और क ख ग घ अंग वाला मामूली परीक्षा देकर और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को जाल बिछाकर फंसाने का काम, जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फंसाने का काम चल रहा है। आज वह बात सामने आ गया। आज डेट 24 तक बढ़ा दिया गया, काहे कि कोई फार्म तो भर नहीं रहा है। एक भी नियोजित शिक्षक यह भरने को तैयार नहीं है, क्योंकि वेतनमान और ग्रेड पे कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। 2015 में जो संघर्षों के बाद जो ग्रेड पे और वेतनमान मिला, जो नौकरी की खूबसूरती है, जो मर्दानगी का चीज है, क्योंकि मर्द कहा गए मेन हथियार है वेतनमान और ग्रेड पे। आश्चर्य की बात यह है कि मर्द कहा गए, अब बिना हथियार के राज्यकर्मी बनने के लिए मामूली परीक्षा दे दीजिए। फटाफट लोग बिना हथियार वाले मर्द बनने के लिए तैयार हैं। मामूली परीक्षा दीजिए, अपना हथियार कटवा दीजिए, बन जाइए वही जो नई ट्रेनों में मांगता रहता है। सब समझ ही रहे हैं क्या कहना है। आज एक गजब वाकया हो गया। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बहुत बहुत धन्यवाद लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद दिल से। सभी लोग, सभी नियोजित शिक्षक मेरे इस न्यूज को शेयर कर रहे हैं। आज पूरे बिहार से जो स्नेह प्यार मिल रहा है, प्रवीण मिश्रा बुलबुल आज गदगद है। आज करेजवा 56 इंच का हो गया है। सभी नियोजित शिक्षक एकदम एकजुट हैं, मस्त हैं। अभी एक मित्र का फोन आया था, कह रहे थे कि एक भकभेलन टीचर आया, कह रहा है कि आप लोग नियोजित हैं तो आप लोगों का हाल यूपी वाला मत हो जाए। यूपी के शिक्षा मित्रों का हाल ये हुआ है कि वे लोग शिक्षा मित्र थे और नियम के विरुद्ध उन लोगों को नियमित बना दिया गया। 30,000 पेमेंट हो गया और बाद में सरकार का ही कोई आदमी कोर्ट चला गया और कोर्ट जाने के बाद पुनः मुसीको भव के तर्ज पर उनको पुनः 10,000 मिलने लगा। इस पर हम आज एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। बता दें कि बिहार के शिक्षा मित्र और यूपी के जो शिक्षा मित्र थे उनमें बड़ी अंतर है। बिहार के शिक्षा मित्र 2006 में, जब 2005 में यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, तो 6 का जो नियमावली बना उसी के तहत शिक्षा मित्र पंचायत शिक्षक या निकाय के शिक्षक हो गए हैं। और वह जो 6 में जो नियमावली बना, ठीक वही नियमावली आज विशिष्ट शिक्षक नियमावली भी है। उस समय भी ग्रेड पे वेतनमान नहीं था और आज भी ग्रेड पे वेतनमान नहीं है। यानी नियत वेतन पर 60 साल के लिए नियोजित शिक्षकों को, जो शिक्षा मित्र थे उनको नियोजित शिक्षक बनाते हुए 60 साल के लिए नियमित तो कर दिया गया, लेकिन ग्रेड पे वेतनमान नहीं दिया गया था। जबकि यूपी के जो शिक्षा मित्र हैं वो वही 11 महीना के ही शिक्षा मित्र थे और 11 महीना के आज तक हैं। वो नियम के विरुद्ध जाकर और उनको नियमित किया गया था, तो पुनः कोर्ट में मामला दायर हुआ, तो वो पुनः मुसीको भव के तर्ज पर आ गए और 10,000 रुपया पे काम जीवन यापन भत्ता मिल रहा है। जो ये भकभेलन टीचर बन गए विशिष्ट शिक्षक,
देखिए, भकबेलन माने गाली नहीं है, भकबेलन माने बौक होता है। भोजपुरी का बहुत अच्छा शब्द है भकबेलन जा रहा है, माने बौका जा रहा है, बौका जा रहा है। विशिष्ट को मैं भकबेलन इसलिए कहता हूं क्योंकि भकबेलन माने बौका। यह बौक बन गए हैं, एक बौक टीचर एक विद्यालय में जाकर और नियोजित शिक्षक को भड़का रहे हैं कि यूपी के शिक्षा मित्र का हाल हो जाएगा, 10,000 सरकार जब सक्षमता खत्म हो जाएगा तो 10,000 देगी। ये भकबेलन। एक बात जान लो, शिक्षा मित्र का तुम कह रहा यूपी वाला हाल, तो जब 2006 में यही नीतीश कुमार जी आए बिहार के मुख्यमंत्री, तो उसी समय यह नियत वेतन शिक्षा मित्र से हटाकर, और जो अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में नियत वेतन आ गया है ना, जितना वेतन मिलता था उतना ही मिलेगा, लेकिन नियत वेतन रहेगा, पे प्रोटेक्शन मिलेगा। माने जितना पाते थे, अगर 48,000 पाते थे तो 48,000 पाइएगा, लेकिन नियत वेतन उतना ही पर रह जाएगा जितना 2006 में आपको मिलता था, सेम वही हाल। लेकिन उस समय बंशीधर ब्रजवासी पूरा जिला जिला घूम के 3800 जिला मोटरसाइकिल से घूम और यह आदमी संघ बनाए। वह भी दिन याद है, लोग जो जानते होंगे वो जानते होंगे कि घर घर घूमकर शिक्षा मित्रों की पहचान करके वह जो संघ बना और लड़ाई जो लड़ी गई 2015 में, क्या जरूरत था 2000 जब नियत वेतन पर, आज जो विशिष्ट शिक्षक नियत वेतन पे जो बहाल हो गए हैं, जिनको ना ग्रेचुइटी मिलेगी, ना अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी, ना किसी भी तरह का कोई लाभ मिलेगा, ना वेतन मान है, ना ग्रेड पे है, ना एड्स पे कमीशन का लाभ मिलेगा। अगर इसी नियत वेतन पर बहाल होना था, मंदुआ मजदूर बहाल होना था, तो 2006 का ही हाल अच्छा था। 2006 में जो 4,000 की व्यवस्था थी, बाद में 9 में 6,000, 9,000, 12,000, 15,000 जो बढ़ा था, सेम वही स्थिति तो है कि आज नियत वेतन पर आज आप जोड़ गांठ के किसी तरह पूरा कर दिया गया 48,000, क्योंकि पे प्रोटेक्शन मिल गया, क्योंकि आप जितने पे नियोजित में थे और जितना मिलता था, आज एक 25 नई ज्वाइनिंग है नियत वेतन पर आप हैं। नाम है अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव और हिंदी में विशिष्ट, भोजपुरी में भकबेलन, माने बौका टीचर। तो बौका टीचर, भकबेलन टीचर अगर बनना ही है नियत वेतन पर, तो वही तब तो आप ठीक थे 2006 वाला। एक नंबर। दूसरा नंबर कि जो भी नई नियुक्ति है, 1/1/25 को जब उसी रजिस्टर में नई नियुक्ति आप डेट लिख रहे हैं, भले सरकार भरमाने के लिए विशिष्ट शिक्षक को कह रही है कि आपको यह लाभ दे दिया गया, आपको वह लाभ दे दिया गया, वह लाभ दे दिया गया, लेकिन बूट लादने जाना पड़ेगा। जब किसी भी प्रकार के, जब वित्त विभाग का पत्र नहीं है, वित्त विभाग की सहमति नहीं है, तो बूट लादना तो पड़ेगा। जितना एरियर ले रहे हैं, माल खा रहे हैं, तो आप खाइएगा तो आप ही करिएगा, याद रखिए। ऊपर से खाइएगा तो नीचे से निकलेगा, कारण कि वित्त विभाग की सहमति नहीं है। सब समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है। समझा रहे हैं कि यूपी वाला हाल नहीं हो जाए। ए भकबेलन, यूपी वाला हाल विशिष्ट शिक्षकों का होना है। भकबेलन जी, विशिष्ट शिक्षकों का वही हाल होगा जब नई शिक्षा नीति 2010 में लागू हुई और कहा गया कि 2010 के बाद जितने लोग बहाल हैं वो बिना टेट किए बहाल नहीं होंगे। तो बिना टेट किए आप भाई दक्षता का परीक्षा दे के कैसे इसमें बहाल हो गए? भकबेलन जी महाराज, भकबेलन जी महाराज की जय। ए भकबेलन जी महाराज, कैसे आप बिना टेट के और नई नौकरी 1/1/25 को, 1 मार्च 25 को कैसे ज्वाइनिंग कर लिए, कैसे टीचर बन गए?
2010 के पहले बिना टेट पास किए अगर बने हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नई शिक्षा नीति उसके बाद आई है। लेकिन उसके बाद कैसे टीचर बन गए? समझाते हैं कि यूपी के तर्ज पर आपका हाल होना है। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, सरकार हमेशा नहीं रहेगी, सरकार 5 साल बाद बदल जाएगी, और तब उसके बाद वित्त विभाग से अनुशंसा जब होगा, वित्त विभाग से पैसा निकलता है, और बिना टेट पास किए जितने लोग दक्षता पास करके नए नौकरी में आए हैं, अपना तो ग्रेजुएटी गंवा दिए, उतना दिन का एक्सपीरियंस गंवा दिए, नई नौकरी में आ गए, तो याद रखिए कि क्या होगा, जितना एरियर का भुगतान हुआ है सब वापस कीजिएगा। जो हुआ है, जो खा रहे हैं गपागप, एड्स पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि नौकरी की खूबसूरती ग्रेड पे और वेतनमान है। बिना ग्रेड पे वेतनमान के आप माल चाप रहे हैं। कैसे चाप रहे हैं? लोगों को समझा रहे हैं। इतने जानकारी रहता तो आप विशिष्ट होते, बकबेलन महाराज बन जाते। बकबेलन महाराज माने बहुक महाराज। और कुछ मुंह से मत निकलवाइए। नियोजित शिक्षक एक को आदमी फार्म में नहीं भर रहा है, एगो फूटा कौड़ी एक आदमी गिनने के लिए फार्म नहीं भरा, तब जाके 24 तक डेट बढ़ाया गया है। और बता दें कि जितने विशिष्ट या जितने हेड टीचर बने हैं, वह खुदे घबराए हुए हैं कि साला बिना ग्रेड पे बिना वेतनमान के नौकरी पा लिए। पुराना जो 7 साल 8 साल एक्सपीरियंस के नाम पर लिया गया था, वो भी गायब है। अब क्या होगा? अब अनहरा चाहता है कि सारे लोग अनहर हो जाएं, तो अनहर कच जब मार दिया, अभी तब सर मुराते ही ओढ़ले पड़े। अब संपत्ति का ब्यौरा भर तर लो, संपत्ति का ब्यौरा 12 तारीख तक नहीं जमा किए, जनवरी का वेतन गया। दांत चियार के बानर बन जा, दांत चियार के बानर बन जा, साला मिलना जुलना चवनी नहीं, संपत्ति का ब्यौरा दो। खाने का ठीक नहीं, दे संपत्ति के ब्यौरा। जो बाबूजी ये बाप और दादा जो कमा के रखे हैं उसका ब्यौरा दो। संपत्ति का ब्यौरा किसको देना है? जो ऊपरवार लाखों लाख रुपया का महीना कमाता है, वह संपत्ति का ब्यौरा देता है तो समझ में आता है। डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी, सीओ, सीआई, बीडीओ साहब ऊपरवार माल है। कोई जाएगा एगो सर सिग्नेचर कराना है तो 5,000 देगा। मास्टरी में कौन 1 रुपया का भेंटाना है, और वो भी इशिष्ट विशिष्ट तिशिष्ट। कौन सु इसमें सवेरे से सांझ तक गए, अब पानो अगर खाना है तो अपना नौकरिए का पैसा निकालिएगा तो खाइएगा। वो भी नियत वेतन पर विशिष्ट में बहाल हो गए। जो 2006 में नियत वेतन थे, सेम वही नियत वेतन पर बहाल हो गए। 4,000 रुपया मिलता था उस समय। तो उस समय का महंगाई के हिसाब से ये आज का 40,000 अच्छा है। 40,000 से ज़्यादा अच्छा था वो 4,000। उस समय वो 4,000 में कम से कम हमको लग रहा है कि 300-400 रुपये क्विंटल चावल था। आज तो 4,000 रुपये क्विंटल चावल है। तो सोचिए कि आपका क्या हाल होगा, क्या खाइएगा। 4 आदमी परिवार में है तो कैसे आप जिंदगी जीना सीख लीजिएगा। इसीलिए ना लड़ाई हुआ 2006 से। जो वेतनमान नियत वेतन पर जो बहाल हुआ, बहाली हो गई जो शिक्षा मित्रों की, तो इसीलिए ना वेतनमान का डिमांड हुआ कि वेतनमान रहेगा तो ग्रेड पे और वेतनमान मिल जाएगा तो 6 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन ये भकभेलना सबको तो समझ में आता नहीं है। ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। एक आदमी राजेश कुमार दास जी एक बात लिखे हैं कि इतना समझाने के बाद भी कोई नहीं मानता है तो उनको जाने दो।
और 2-4 लात और दे के जाने दो। हमको बहुत अच्छा लगा उनका कमेंट कि आता है तो बैठने का जगह दो, और जो जाता है 2-4 लात और दे के जाने दो। नियोजित शिक्षक लेकिन कोई जाने वाला नहीं है, विशिष्ट जाएगा, विशिष्ट खाता में गिरेगा, क्योंकि यह भकभेलन मास्टर हैं। भकभेलन जी महाराज की जय। और जो भी सरकार बौक है, सरकार तो चाहती है, कोई भी मालिक चाहता है कि नौकर मेरा कम से कम में खूब ज्यादा से ज्यादा बहाल हो जाए। बीपीएससी की बहाली हुई टीचर लोगों की, नियत वेतन पर बहाली हुई, उसमें TRE 1 जोड़ दिया गया। TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, TRE 5, TRE 6, TRE 7 क्यों जोड़ा गया? बीपीएससी टीचर डायरेक्टर हता नाम, इसलिए कि वो लोग वेतनमान और ग्रेड पे वाले 94-99 वाले थे। केवल बीपीएससी जहां नाम दिया या तो ग्रेड पे वेतनमान देना पड़ जाएगा। नियत वेतन वाले जितने हैं उनको क्या है, तो TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, TRE 5, ये TRE इसमें जोड़ा गया है। TRE क्या है? पतंग का पोंछवा जो होता है वही TRE है। उसी तरह नियोजित जो शिक्षक हैं उसको डाइंग कैडर घोषित कर दिया कि अब कोई नियोजित में बहाल नहीं होगा। अब जो नियोजित थे ग्रेड पे वेतनमान जो 2015 में इनको मिल गया, उनको अब नियत वेतन पर 2006 में जिस तरह नियत वेतन पर कर दिया गया था, सेम वही स्थिति ले आकर कैसे कर दें, क्या क्या रसगुल्ला छाप भविष्य का वो दिखा दें कि खूब चलिए ना, विशिष्ट बनिए, रसगुल्ला का भंडार में आपको डाल दिया जाएगा, खूब रसगुल्ला आप खाइएगा। अरे रसगुल्ला तो खाने समझ में आएगा जब 8वां पे कमीशन मिलेगा ना, तो रसगुल्ला का चाशनी जो है उसको चाटिएगा, नाक डुबा के, और जब खींचिएगा रसगुल्ला के चाशनी में, सब समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है। गैल माघ दिन 29 बाकी, अब का लदवा ये व्यापारी। तो जो जो नियोजित का जो डाइंग कैडर वाला पद है उसको छोड़कर और जा रहा है, चाहे जाने का मन बनाया है, और जो लोग समझा रहे हैं वो समझ में सब आ जाएगा। 2015 में जब ग्रेड पे वेतनमान मिला संघर्षों के बाद, तब 7वां पे कमीशन का लाभ मिला था। 2020 की जो नियमावली बनी, उस 2020 के नियमावली के तहत आपको प्रोन्नति मिल रही है। हेडमास्टर में प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालबद्ध प्रोन्नति। जैसे ही यह जो पत्र कहीं कहीं का देख रहे हैं कि पत्र निकल रहा है कि प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों के साथ साथ विशिष्टों का भी मिलेगा। ऐली न गैली फलाना वो कहली, याद रखिएगा कि नियोजित का बात रहे तो उसमें विशिष्ट वाले लोग अपनी बात घुसा रहे हैं, तो याद रखिएगा यह बहुत दिन नहीं चलता है, बात सामने आएगी। नौकरी नहीं है, प्रोन्नति 8 साल का ले लीजिएगा। 2025 में ज्वाइनिंग किए, 21 साल बाद आपको प्रोन्नति का लाभ मिल जाएगा। नियमावली में है 8 साल के बाद। वाह भाई वाह, चाप ला प्रोन्नति खा, बहुत प्रोन्नति खाने के चक्कर में लगे हैं। और जब वित्त विभाग संज्ञान लेगा, जब कोर्ट में मामला जाएगा तो खा प्रोन्नति, तो प्रोन्नति रखऊ के पड़ी, वापसो करे के पड़ी। उल्टी खैबा तू तो पॉइंट में उल्टी के करी, वही हाल है। याद रखिएगा कि जब वित्त विभाग संज्ञान लेगा तो आगे से गीला पीछे से पीला, तैयार रहिएगा। जितना एरियर खा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि यूपी वाला हाल होगा, तो सही विशिष्ट शिक्षकों का यूपी वाला हाल होगा, क्योंकि 2010 के बाद नई नौकरी है 1-1-25, और जब 25 में ज्वाइन किए तो बिना टेट का कैसे शिक्षक बन गए, जब नई शिक्षा नीति में बिना टेट का शिक्षक नहीं बनना है। सही बात है कि नौकरी बचानी मुश्किल होगी, नहीं तो जितने विशिष्ट शिक्षक बने हैं,
जितने ही या मामूली परीक्षा देकर आए हैं सबको टेट पास करना होगा, बता दे रहे हैं। अगर नहीं पास करेंगे तो नौकरी जाएगी। और यूपी के शिक्षा मित्र तो बहुत अच्छे हैं, सरकार यह रहेगी नहीं। और नई नौकरी जितने लोग ज्वाइन करके आए हैं, पुराना सब कुछ गंवा के आए हैं, नई नौकरी में आए हैं, मर्द तो कहलाए लेकिन मर्द का मेन जुगाड़ गायब है। वे लोग समझ के रखें कि वो लोग अपना जिंदगी, अपने बाल बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपना तो कर ही दिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ नियोजित हैं तो मस्त हैं, जबरदस्त हैं, बने रहिए। और सभी नियोजित भाइयों को शेयर कर दीजिए कि 24 तारीख नहीं, अगला 27 में 24 जनवरी तक डेट रहेगा, तो नियोजित शिक्षक का पद नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो वेतनमान ग्रेड पे आपका समाप्त हो जाएगा और नियत वेतन पर आप हो जाएंगे। 2006 में जिस तरह 4000 मिलता था उसी तरह आज आपको 40,000 नियत वेतन मिलेगा और दांत चिड़ियार के बानर बन जाइएगा। चलिए, बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलते चलते कहेंगे कि दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। और नियत वेतन पर कभी मत बहाल होइए, विशिष्ट मत बनिए, बकबेलन कभी मत कहाइए, क्योंकि बकबेलन माने बौक होता है। और मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से देखते हैं, सुनते रहिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। फिर बता दें, कह दें कि चाहे लाख तोहफाए अब जान भी चाहे जाए, और मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी, मिला है वेतन मान तो करेंगे ना जुदा जुदा, कसम खा ले। अरे मिला है ग्रेट पे तो करेंगे ना जुदा जुदा, कसम खा ले। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत और नियोजित रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। सभी नियोजित भाइयों में इसको शेयर कर दीजिए। लव यू।